नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर आज हम बात करेंगे साइडवेज मार्केट की। देखिए, बहुत बार साइडवेज मार्केट होता है और उस टाइम में ना हमारे एसएल सबसे ज़्यादा हिट होते हैं। हमारा जो भी मतलब हमने जो कमाया होता है 5 दिन का, अगर एक दिन साइडवेज हो जाए तो पूरा का पूरा पैसा उसमें जाने की संभावनाएं होती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइडवेज मार्केट होता कब है, ऐसी कौन सी कंडीशंस आ जाती है जिसमें साइडवेज मार्केट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वो आज का ही चार्ट है। इसमें आप देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या क्या, यहाँ इससे पहले भी अगर हम एक दिन पहले भी अगर देखें इसको, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से यहाँ तक ही घूमा, जो कि सैटरडे को ओपन हुआ था मार्केट। चलो सैटरडे को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आज भी आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से निफ्टी 50 का चार्ट हम देख रहे हैं, तो मार्केट ऐसे ही घूमता रहा छोटी सी रेंज में। ना कोई ऊपर मोमेंटम था ना नीचे कोई मोमेंटम था। 2 कैंडल 3 कैंडल नीचे बन जाता है, फिर 2-3 कैंडल 4 कैंडल ऊपर बनता है, फिर नीचे बनता है। इसी तरह से मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें ना तो पैसा कमाया जा सकता है और ना ही पैसा मतलब डुबाया तो आसानी से जा सकता है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे यहाँ से कि यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया बाई कर दो, मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया सेल कर दो, ऊपर चला गया, तो यही होता है। और साइडवेज मार्केट होता क्यों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये हो समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए साइडवेज मार्केट होता क्यों है पहले वो जानते हैं। देखो, यहाँ पर एक सिचुएशन आ जाती है साइडवेज मार्केट में कि जो बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। ये देखो, इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी थी। अब इस कैंडल को बनने के लिए जो भी मतलब एक न्यूज़ थी, उस न्यूज़ के आधार पर बंद तो गई, लेकिन इसको एसएल तो चाहिए, पैसा तो लगेगा। पैसा, बिना पैसे के तो मार्केट ऊपर जा नहीं सकता या नीचे भी नहीं आ सकता, तो पैसा तो लगेगा। अब यहाँ पर इतनी कैंडल तो बन गई, जोश जोश में तो हम लोग कूद गए। जैसे हम लोग कहीं कभी कभी होते हैं ना, जोश जोश में कोई नौकरी छोड़ देता है, बिजनेस का प्लान कर लेता है, या फिर कोई बिजनेस छोड़ के नौकरी का प्लान कर लेता है, या फिर और भी कुछ चीज़ें होती है। तो जो अपनी करंट जॉब को छोड़कर दूसरी गवर्नमेंट की तैयारी करता है, तो वैसे ही माहौल यहाँ पर भी होता है कि यहाँ से जोश जोश में तो ये चले गए, लेकिन जाने के बाद अब इनके पास पैसा तो होना चाहिए ना। तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको पैसा इकट्ठा कर रहा है। जो हम बोल सकते हैं ना, पैसा इकट्ठा करना मतलब यहाँ से थोड़ा घूमेगा, घूम के फिर वो नीचे या ऊपर की साइड में एक जंप मार देगा। तो ये चीज़ें होती है। अब ये चीज़ें होती कब है, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि मार्केट में देखो, बायर और सेलर दोनों के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा है कि बायर सोच रहा है कि यार मार्केट ऊपर जाने की संभावना बहुत कम लग रही है, मतलब अभी मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बन चुका है, बाइंग करना मतलब रिस्क हो जाएगा, तो बाइंग करना नहीं चाह रहा है। सेलर सेल करना नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं चाह रहा है कि देखो, मार्केट में ऑलरेडी अगर हम देखें तो यहाँ से वीकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो वो सोच रहा है कि यहाँ से यार देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस ब्रेकआउट की वजह से मैं बाइंग नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है मार्केट ना मेरा एसएल खा जाए, मार्केट सडन ऊपर चला जाए सीधे सट, तो यहाँ पर उसका एसएल हो जाएगा। तो वो भी सोच रहा है, और जो बायर है उसको बिलीव नहीं हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दोनों की जो सिचुएशन है वही यहाँ पर समझ में नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा ऐसा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम डेली चार्ट पर इसको देखेंगे, तो यहाँ से डेली चार्ट पर भी आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। देखो, मार्केट को क्या चाहिए होता है, एसएल चाहिए होता है। अब आपको भी पता है कि यहाँ तक तो एसएल थे, तो यहाँ तक तो मार्केट दौड़ के चला गया, लेकिन भाई अब ये यहाँ पर रुकेगा, रुकने के बाद अगर दौड़ेगा तो यहाँ से ये घोड़ा भागेगा। लेकिन अगर यहाँ से सडनली 1-2 कैंडल इसे बना दिया तो फिर ये घोड़ा इस तरह से वापस से गिर भी सकता है। इसलिए ना यहाँ पर हम लोग जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से कि मार्केट ऊपर तो चला गया था लेकिन यहाँ पर रुक गया। अगर हम लोग ऐसे ही नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो कैंडल था थोड़ा साइडवेज जैसा दिख रहा था। तो यहाँ से मार्केट के पास में ऐसी सिचुएशन कब आती है, जब बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ही नहीं समझ पाते कि क्या करेंगे। या फिर आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि अगर मार्केट में ऊपर एसएल नहीं है तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो नीचे एसएल बनाते बनाते इस तरह से ऊपर जाएगा। और या फिर ऐसा बड़ा कैंडल बना दे, कल उसको खा लेगा, फिर बड़ा कैंडल बना दे, कल उसको खा लेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक सिचुएशन आ रही थी, यहाँ से अब देखो यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन हो रहा था, फिर मार्केट ऊपर खुला, फिर नीचे खुला, फिर ऊपर खुला,
फिर नीचे आया, तो यहाँ से वैसा का वैसे ही यहाँ पर आपको सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें, मार्केट तो देखो ऊपर जाने वाला है, मार्केट को हम लोग ना तो रोक सकते हैं ना कुछ नहीं, लेकिन उसके पास में अगर ऐसे लें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर हम इस टाइम फ्रेम में अगर देखें इसको, तो यहाँ से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, को ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट अगर साइडवेज है, पहले तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और पहले तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, तो पहले ना सबसे पहली बात तो यही है कि अभी थोड़ा सा 1 मिनट पे आना सीखो यार। अगर 1 मिनट पे नहीं आओगे तो पैसा बना ही नहीं पाओगे। यहाँ से आप देखोगे, अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से आप देखो, ये 1 मिनट का कैंडल बना था, तो यहाँ से अगर आप इस कैंडल को देखकर सेलिंग कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो ऊपर का ये एक, अगर हम देखें यहाँ से, तो मैंने आपको सिखाया था, लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था मैंने, शायद फ्राइडे या सैटरडे को। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है और वो ब्रेकआउट फेल होगा ही होगा एक बार, तो वहाँ पे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से एक कैंडल बना था, उसके बाद ये ऊपर गया और यहाँ से सेलिंग का प्लान आप कर सकते थे। तो यहाँ से यहाँ तक का आप प्रॉफिट चाहें तो ले सकते थे, या फिर आप छोटा भी 2-3 कैंडल का भी यहाँ से अगर आप सेल करते तो 1-2 कैंडल का ले सकते थे, दोबारा फिर सेल करते थे यहाँ पर ले सकते थे। तो ये चीज़ें कर सकते थे आप। क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड में ये जो सेल करके गए, इनका तो ऐसे हिट कर ही दिया मार्केट ने, मतलब यहाँ से एक हिट हो गया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया। अब आप भी जानते हो कि मार्केट नीचे तो ज़्यादा जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के पास में जो एक रजिस्टेंस बन रहा था, इस रजिस्टेंस के पास में आ चुका है मार्केट। अब यहाँ से अगर आपको 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल जाता हुआ दिखता है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से आप बाइंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते थे। क्यों? उसके पीछे कारण क्या था कि जो यहाँ सेल करके गए हैं, यहाँ जो सेल करके गए हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ का एसएल रखेंगे, तो उनका एसएल यहाँ पर हिट होता है, मार्केट ना फिर से यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे चला जाता है। तो यहाँ से आप देखो कि जब भी अगर ऐसा सिचुएशन आए कि आपको दिखे मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप एसएल हंटिंग पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड आपको मिला, देखने को अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा 20-30 पॉइंट का यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर से अब आपको पता होगा कि यहाँ से ये जो बायर थे इनको मार्केट ने निकाल दिया है, अब बचा हुआ है फिर से ये सेलर। तो मार्केट यहाँ से फिर से अगर आता है तो फिर से इनको खाने के लिए जा सकता है। तो यहाँ से देखो, और यहाँ से आपको फिर से एक दिख रहा होगा कि यहाँ से एक हाई ब्रेक हो रहा था, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, फिर मार्केट नीचे आ चुका है। बहुत सिंपल तरीके से आप ये ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। और यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट यहाँ तक सबको हिट कर चुका है, फिर से एक छोटा सा मोमेंटम, फिर एक यहाँ से एक मोमेंटम। अगर आप चाहते तो 1 मिनट में बहुत बार आपको ऐसे मोमेंटम मिलता है। देखिए आप बहुत बार यही कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे लोगों को कि भाई ये दिखता है हमको, ऐसा नहीं दिखता नहीं है, हम सोचते भी हैं और देखो सोचते हैं लेकिन नहीं कर पाते। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आपके पास में जो चीज़ है ना, आपका जो दिमाग है ना, वो भरोसे वाला नहीं है, आप खुद पर भरोसा नहीं कर रहे हो, इसके चक्कर में सब चीज़ें हो रही है। अगर आप खुद पर भरोसा करते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे, यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, फिर यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे, यहाँ पर फिर बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे, यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे। अगर आपको भरोसा होता तो यहाँ से आपको दिख रहा है एक ट्रेड सही हो गया, एक गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही हो गया, चौथा सही हो गया, पाँचवा गलत हो गया, छठा सही हो गया। आगे समझ, तो 2-3 ट्रेड आपके गलत हो सकते थे, 3-4 ट्रेड आपके सही हो सकते थे, लेकिन हम लोग वही सोचते रहते हैं। अब यहाँ पर मैं छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बना के दिखाता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को भी देखना। अभी ये 1 मिनट के चार्ट पर, और मैंने एक और भी स्ट्रेटजी बताई है आपको, अगर याद होगी तो उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, तो शायद वो देखना नहीं चाहते या फिर उनकी इच्छा नहीं है या फिर उनको अच्छा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना दिया है, ठीक है। यहाँ से ये एरिया अपने लिए काम कर रहा है, इस एरिया के हिसाब से अगर देखो, यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर फिर सेल, यहाँ पर बाइंग, इस तरह से ही मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा
पूरा इसी तरह से चल रहा था। यहाँ से दिख रहा होगा आपको। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं शायद वो वीडियो मैंने क्या बनाया था, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब अगर आपको समझ में आ जाए तो यहाँ से मैंने आपको शायद बॉलिंजर बैंड लगा के दिखाया था 1 मिनट में, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाए तो कभी आ जाए। मैंने आपको यही बोला था कि बॉलिंजर बैंड पर यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहिए, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जब बॉलिंजर बैंड यहाँ पर कहीं पर टच कर दे यहाँ पर और ये सपोर्ट ब्रेक कर दे तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं। नीचे की साइड में अगर ये टच कर दे तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये देखो थोड़ा सा इस चार्ट को देखो आप कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बॉटम में सपोर्ट है, और यहाँ से बॉलिंजर बैंड ने भी यहाँ से टच कर दिया नीचे, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से बॉलिंजर बैंड ने यहाँ सपोर्ट है और बॉलिंजर बैंड ने भी यहाँ से कर दिया, तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे अगर आपको नहीं आ रहा तो, लेकिन यहाँ पर भी हम कर सकते थे। यहाँ से बॉलिंजर बैंड वाला स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा के आप क्लियरली बताता हूँ। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते या फिर आप में हिम्मत नहीं है वो एक बात अलग है। और देखो हिम्मत भी नहीं होना चाहिए, एक तरह से हिम्मत क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बिना रिस्क कैलकुलेट के अगर कोई रिस्क ले रहे हैं कि अगर आपको रिस्क ही नहीं पता है कि आपको कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है, तो काहे को ये ट्रेडिंग करने का, नहीं करने का। क्योंकि यहाँ पर हर आदमी यही बोलेगा, कोई भी यूट्यूबर यही बोलेगा यहाँ पर बाई कर सकते थे, वहाँ पर सेल कर सकते थे, लेकिन आपको वहीं सेल करना है जहाँ पर आपको, वहीं पर बाई करना है जहाँ पर आपको पूरी तरह से भरोसा हो। तो यहाँ से देख रहा होगा आपको, मैंने यही बोला था कि यहाँ पर अपर बैंड में अगर कोई रिजेक्शन देखने को मिल जाए तो वहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। लोअर बैंड में अगर यहाँ से कोई बाइंग देखने को मिल जाए तो बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक बाइंग दिख रही थी, यहाँ पर बाइंग दिख रही थी यहाँ से, और यहाँ पर एक सेलिंग दिख रही थी यहाँ तक। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी, अगर आपको याद होगी तो शायद। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये बहुत सारे लोग ये नहीं सोच पा रहे होंगे कि बाइंग सेलिंग कब करना है। अब इसमें तो यहाँ पर भी रेट बन गया तो यहाँ पर सेल कर दें क्या, यहाँ पर रेट बन गया तो यहाँ पर सेल कर दें क्या। नहीं भाई, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर उस वीडियो को अगर जाकर देख लेंगे थोड़ा गौर से तो अच्छा होगा। मैंने यही बोला था कि जब तक कोई हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आपको सेल नहीं करना है। यहाँ पर सेल नहीं करना है, यहाँ पर सेल नहीं करना है। ये हाई ब्रेक हुआ सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर सेल कर सकते थे आसानी से। तो जब तक यहाँ पर ये दिख रहा होगा ये हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से सेल कर सकते थे। अब नीचे भी ऐसे ही कंडीशन से है कि जब तक कोई लो ब्रेक नहीं होता, यहाँ देखो यहाँ से लो ब्रेक हो गया था, यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लो ब्रेक हो गया तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे। तो ये चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई है। उस वीडियो को अगर पूरा डिटेल से अगर आप देख लेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि साइडवेज मार्केट में या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा शायद, अगर नहीं आया है तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अपने पास ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं वीडियो बहुत लंबा खींच देता हूँ, थोड़ा समझाते समझाते आपको शायद पता नहीं आपको समझ में आता है कि नहीं आता, लेकिन मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, 4 तारीख है आज। यहाँ से ये हाई ब्रेक करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, यहाँ से ये हाई ब्रेक करेगा, रिजेक्शन लेगा। और मैंने आपको ये क्लियरली बोला है कि जब भी मार्केट कोई हाई ब्रेक करेगा रिजेक्शन लेगा। वो रिजेक्शन बड़ा हो सकता है कि छोटा हो सकता है ये नहीं बोल सकता मैं। अब ये अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक बॉलिंजर बैंड बता सकता है कि अगर वो छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते तो ये देखो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ पर एक अच्छी सी सेलिंग देखने को मिली थी। यहाँ से आप देखोगे 47,500 के आसपास सेलिंग कर सकते थे और सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 47,200 तक आ चुका था। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से अगर आप चाहते तो एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे बैंक निफ्टी में। और भी अगर हम देखेंगे इससे मोमेंटम आपको देखने को मिल ही जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है।
यहाँ से एक लो ब्रेक हुआ था तो यहाँ से भी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब आप ये अंदाज़ा लगाओगे कि सब जगह तो नहीं होता है ना, ऐसा सब जगह नहीं होगा। तो भाई सब जगह नहीं होगा, ये मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि सब जगह होगा, लेकिन थोड़ा तो जब जब होता है तब तो करो ना। अब इस बॉलिंजर बैंड को देखो, अगर इसका बहुत छोटा है, यानी कि मुंह इसका जो है, जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो बैंड है, ये बैंड पूरी तरह से यहाँ से आपको स्क्वीज होता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ से स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप कुछ भी मत करो, क्योंकि रेंज बहुत छोटी हो गई। जब एक रेंज छोटी हो जाती है तो उस रेंज में ना आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, जब वो रेंज ब्रेक होती है तब ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ से छोटी रेंज है, यहाँ से एसएल ही हिट होना है, इसलिए थोड़ा सा रुकना है। तो जब छोटी रेंज के बाद में कोई बड़ी रेंज बनने का होता है, यहाँ देखो छोटी रेंज के बाद यहाँ से बड़ी रेंज बनी थी, यहाँ कर सकते थे, यहाँ छोटी से यहाँ से बड़ी बनी थी, यहाँ से कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हो, समझ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे को कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।